हेलो, नमस्कार। मेरा आपको कैसे हैं आप? होप आप बहुत अच्छे होंगे। क्या आपके भी कलाई में बहुत दर्द रहता है, आप कोई काम अच्छे से नहीं कर पाते? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि कलाई में दर्द क्यों होता है और कैसे हम इसको सही कर सकते हैं, क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं घरेलू। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कलाई में दर्द होता क्यों है। देखिए, आदमी और औरत में बहुत डिफरेंस होता है। औरत के जो मसल होते हैं वो बहुत वीक होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि उनके बहुत जल्दी जो मसल है वो टाइट हो जाते हैं या नर्व जो है वो दब जाती है। तो उस वजह से क्या होता है, कलाई में दर्द हो जाता है। और कुछ तो लाइफ स्टाइल की वजह से भी हमारे कलाई में दर्द रहता है, दोनों कंडीशन में, चाहे मेल हो फीमेल हो। कई बार क्या होता है, हम फ़ोन पे आजकल के टाइम में हम ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं, तो फ़ोन पे हमारा हाथ इस तरीके से रहता है कि यहाँ से थोड़ा सा बैंड रहता है। और 24 घंटे में से हम अगर नोटिस करते 16 से 17 घंटे हमारे पास में फ़ोन रहता है। उसकी वजह से क्या होता है, हमारे यहाँ पे जो नसें हैं उनके अंदर ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता। उसकी वजह से भी हमें यहाँ पे जो दर्द है वो होता रहता है, या फिर सनसनाहट हमें होती रहती है। दूसरा कि हम लैपटॉप पे ज़्यादा रहते हैं, तो हमारा जो वर्किंग है वो इस तरीके से होता है, उस वजह से भी आपकी कलाई में दर्द होता है। या फिर क्या होता है कि आपको कुछ चोट लग जाती है, या आप कोई भारी सामान उठा रहे हो तो यहाँ पे आपको जो मसल है उसमें थोड़ा सा स्वेलिंग आ जाती है। ये सब चीज़ें हैं जिस वजह से क्या होता है, हमारी कलाई में दर्द होने लग जाता है। तो देखा जाए तो लाइफ स्टाइल में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से हमें कुछ ऐसे मस्कुलर पेन स्टार्ट हो जाते हैं, और कुछ कुछ बीमारियां भी होती है, जैसे अर्थराइटिस हो गया, उसकी वजह से भी आपके जॉइंट में पेन रहता है। तो अब हम बात करते हैं कि ये तो हमने जान लिया कि क्या क्या रीज़न है जिससे हमारी कलाई में दर्द होता है। अब जानते हैं क्या ऐसे योगा आसन है जिससे कि हम ये जो दर्द है वो क्योर कर पाए। देखिए, दो टाइप का दर्द होगा, या तो आपको रिसेंटली ये सब दिक्कत होने लग जाएगी कि रिसेंटली आपको दर्द होने लग रहा है, या फिर आप कोई भारी सामान नहीं उठा पा रहे, या फिर कुछ लंबे समय से आपको दर्द हो रहा है और आप उसको अवॉइड कर रहे हैं। तो इन दोनों कंडीशन में आपको क्या करना है, जो भी मैं योगासन यहाँ पे आपको बता रही हूँ उसे कंटिन्यू बेसिस पे हमें फॉलो करना है, जिसे कि क्या होगा, आपका जो ये वाला जो मसल होता है, यहाँ पे जो हड्डियों के बीच में ग्रीस है, ये सब चीज़ें इंप्रूव होती है धीरे धीरे जब आप ये योगासन परफॉर्म करते हैं। तो फिर धीरे धीरे आपको क्या होता है, ये क्योर होता है। और कुछ चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी है, वो इस वीडियो के एंड में बताऊंगे, और कुछ घरेलू उपाय करने हैं तो वो भी इस वीडियो के एंड में आप जानेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं योगासन। सबसे पहला जो आसन है वो है मणिबंध चक्र शक्ति क्रिया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों हाथों को सामने लेके आ जाएंगे, दोनों हाथ जो होंगे वो शोल्डर के बराबर होंगे। अब जो हमारा अंगूठा है वो हथेली के अंदर की ओर आएगा, चारों उंगलियां हथेली के ऊपर। अब हमें सांस लेते हुए ऊपर करना है हमारी मुट्ठी को, सांस छोड़ते हुए नीचे करना है, सांस लेते हुए ऊपर करना है, सांस छोड़ते हुए नीचे करना है। ब्रीद इन ऊपर, ब्रीद आउट नीचे, ब्रीद इन ऊपर, ब्रीद आउट नीचे, ब्रीद इन ऊपर एंड ब्रीद आउट नीचे। इसको आपको स्टार्टिंग में 10 बार करना है। एंड अब यहीं से हमें क्या करना है, हमारा जो मुट्ठी है उसे रोटेट करना है। पहले अंदर की तरफ करेंगे 10 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहीं पे हमें क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोनों हाथों को सामने की ओर खोलेंगे। अब हमें क्या करना है, शेर का पंजा होता है, इस तरीके से हमें हमारी अंगुलियों को सिकुड़ाना है। सबसे पहले हम ब्रीद इन के साथ में करेंगे, ब्रीद आउट के साथ में रिलैक्स करेंगे फिंगर्स को। ब्रीद इन के साथ में, ब्रीद आउट के साथ में रिलैक्स, ब्रीद इन के साथ में अंदर की तरफ, ब्रीद आउट के साथ में रिलैक्स। ऐसे हमें करना है 10 बार करीबन, आराम आराम से। ब्रीद इन और ब्रीद आउट के साथ में करना है ना, रिलैक्स। अब यहीं से हमें क्या करना है, हमारी हथेलियाँ सामने की ओर होगी। ब्रीद इन करते हुए नीचे, ब्रीद आउट करते हुए ऊपर, ब्रीद इन करते हुए नीचे, ब्रीद आउट करते हुए ऊपर। अगर आपके यहाँ पे ज़्यादा पेन रहता है, अगर आपसे ऊपर नीचे नहीं हो पा रहा, तो आप दूसरे हाथ का सहारा ले, जैसे ऊपर किया, ब्रीद आउट के साथ में नीचे किया, ब्रीद इन के साथ में ऊपर, ब्रीद आउट के साथ में नीचे, ब्रीद इन के साथ में ऊपर एंड ब्रीद आउट के साथ में नीचे। आप दोनों हाथ के साथ में सहारा लगा के आराम से कर सकते हैं। तो ये 4 आसन आपको करने हैं, कंटिन्यू करने हैं, डेली बेसिस पे करने हैं, तो आपको बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट मिलेगा। अब जो चीज़ें हमें अवॉइड करनी वो ये है
सबसे पहले जो आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम यूज़ करते हैं, जैसे लैपटॉप या फ़ोन पे आप ज़्यादा एक्टिव हैं, तो आप थोड़ा समय दीजिए अपने आप को। जैसे आप कंटिन्यू अगर लैपटॉप पे है तो हर 1 घंटे बाद में उठिए और ये सारी जो एक्सरसाइज है, जो योगा आसन है, इनको परफॉर्म कर लीजिए। जिससे कि क्या होगा, आपका जो हाथ है वो अकड़ेगा नहीं, मसल जो है वो अकड़ेगा नहीं। जो आप फ़ोन यूज़ करते हैं तो आप कोशिश करिए कम से कम फ़ोन यूज़ करें, एंड अगर आप कंटिन्यू यूज़ कर रहे हैं तो आधे आधे घंटे में आप ब्रेक लीजिए और ये सब योगासन परफॉर्म करिए। और आपका ज़्यादा ही कंटिन्यू रहता है फ़ोन पे तो आप दिन में 3 बार ये जो आसन से परफॉर्म करिए, जिससे कि क्या होगा, आपका जो ये रिस्ट है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी, सर्कुलेशन अच्छा होगा, तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं कि आपको सेकंड क्या चीज़ अवॉइड करनी है। कई बार क्या होता है, हमारे सोने का जो पोस्चर होता है वो भी बहुत हम गलत कर लेते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, हम हमारा जो हाथ है वो हमारे सर के नीचे रख के सोते हैं, या फिर जो हमारा हाथ है वो बैंड होके इस तरीके से हम रखते हैं हमारे सर के पास में। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। अगर आपको आपके हाथों में दर्द रहता है, शोल्डर में दर्द रहता है, तो अपने हाथों को ज़्यादातर कोशिश करिए आप सीधा रख के सोइए, उसको बैंड मत कीजिए, क्योंकि उसमें फिर जब हम सोते हैं तो सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता और उस वजह से भी हमें दिक्कत होती है। तो ये 2 चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। अब आपको ज़्यादा दर्द रहता है तो क्या क्या घरेलू उपाय आपको करने हैं। सबसे पहला उपाय आपको क्या करना है, आपको सरसों के तेल को थोड़ा सा गुनगुना करना है। उसके अंदर आपको लहसुन की कुछ कलियां डालनी है और उसको गर्म करना है। गर्म करने के बाद जैसे ही जब वो ठंडा हो जाए तो उसकी अच्छे से मालिश करें, अपने इस जगह पे, इस पोर्शन पे अच्छे से मालिश करें। सेकंड आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा पेन है, दिन के टाइम में है, ये जो सरसों के तेल की मालिश है ये आपको रात को सोने से पहले करना है। जो दिन में बहुत ज़्यादा पेन है तो आप क्या करिए, जो बर्फ़ का सेक होता है उसको इस जगह पे करिए, बर्फ़ का सेक कंटिन्यू करिए, इससे भी आपको क्या होगा, रिलीफ मिलेगा। थर्ड जो है, आपको क्या करना है, गर्म पानी लेना है, उसमें सेंधा नमक डालना है 1 चम्मच, और अपने जो हाथ है उनको डिप करना है थोड़ी देर के लिए, जब तक वो सुहावना जो हो जाए पानी, तब तक आपको कंटिन्यू डिप करके होल्ड करना है। तो ये 3 घरेलू उपाय है जो आपको करने हैं, और जो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है मैंने आपको पहले बता दिया है। तो इन सब को आप एक साथ परफॉर्म करें, इन सब चीज़ों का एक साथ ध्यान रखें, तो आप अपना जो ये दर्द होता है आपके रिस्ट के अंदर, उसमें आप क्योर पा लेंगे। तो अभी बात करते हैं कि आपके लिए जो वीडियो हेल्पफुल आया तो इसको लाइक तो करना ही है, साथ में उन लोगों को ज़रूर शेयर करें जिनको हाथ में दर्द रहता है या फिर ये इस जगह पे दर्द रहता है, उनको ज़रूर शेयर करें, उनकी बहुत अच्छी मदद होगी। जो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।